हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि न्यूटन्स के टोटल 3 लॉ है मोशन के, ठीक है। बॉडी या ऑब्जेक्ट के मोशन के 3 लॉस है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा है। स्टेटमेंट में लिखा है एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless some external force not apply on it, ठीक है। बोला क्या है, वापस देखते हैं हम लोग। एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। जो भी कोई बॉडी है, एवरी बॉडी, कोई भी हमने बॉडी का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो उसका जो स्टेट रहेगा रेस्ट का, रेस्ट स्टेट मतलब स्टेशनरी स्टेट, वो जहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। अगर हमने बोला कि एक बुक है, ठीक है, वो टेबल पे पड़ा हुआ है, तो वो क्या है, उसका स्टेशनरी स्टेट है, रेस्ट स्टेट है, वो वहाँ पर ही पड़ा रहेगा। हमने बोला कोई व्हीकल है, व्हीकल क्या है, कोई प्लेस पे क्या है, वो खड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर स्टे है वो, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, स्टेशनरी स्टेट है उसका, ठीक है, या फिर रेस्ट स्टेट है। तो वैसे यहाँ पर भी क्या बोला था, एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और, ठीक है, एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, कि कोई भी बॉडी है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में कंटिन्यू रहेगी। स्टेट ऑफ रेस्ट में मतलब वो जहाँ पड़ी है वो वहाँ ही पड़े रहेगी, ठीक है। आगे, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमने पहले बोला क्या कि वो स्टेशनरी स्टेट में रहेगी या फिर रेस्ट स्टेट में कंटिन्यू रहेगी, जहाँ पड़ी है वहाँ पड़ी ही रहेगी। और आगे क्या है कि वो अगर मोशन कर रही है, कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल मोशन, सेम स्पीड होगा, ठीक है। स्पीड क्या होगा, सेम होगा। तो सेम स्पीड से अगर कोई भी बॉडी है, व्हीकल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, अपना मोशन कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, सेम स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हमने बोला यहाँ पर कार है, व्हीकल है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है। और कैसे जा रहा है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, ठीक है। और स्पीड क्या है, सेम, इसके लिए हमने बोला यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पर बोला है, तो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट जा रहा है और मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है अभी, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो आगे बोला है अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाई ऑन इट, अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाई ऑन इट, ठीक है। लास्ट में देखो क्या बोला है, एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाई ऑन इट, क्लियर है। तो क्या बोल रहा है, देखो कि जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट मीन्स जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में, स्टेशनरी स्टेट में, जब तक उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जब तक उसके ऊपर हम फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर, रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो कर रहा है या फिर लीनियर स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, अपना मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वो जा रहा है। और जब तक हम उसके ऊपर क्या करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं, तब तक उसका स्टेट चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, तब तक उसका स्टेट चेंज होने वाला नहीं है। तो यही क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स जड़त्व बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन का क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टेशनरी स्टेट, रेस्ट स्टेट, ठीक है, जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है, व्हीकल है, किसी भी है ना, ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हमने लिया, बॉडी का एग्जांपल लिया, व्हीकल का ले लिया,
अगर वो अपना मोशन कर रहा है और मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, सेम स्पीड से वो जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है, मोशन यूनिफॉर्म है, और वो पाथ कैसा फॉलो कर रहा है, रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, तो कंटिन्यूसली जाता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन से जाता रहेगा स्ट्रेट पाथ में, और जो ऑब्जेक्ट है जहाँ पर पड़ी हुई थी रेस्ट पोजीशन में स्टेशनरी स्टेट में, वो वहीं पर पड़ी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो दिस इज़ अ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, किसका, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इट रिलेट्स द नेट एक्सटर्नल फोर्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ये नेट एक्सटर्नल फोर्स और एक्सेलरेशन जो है बॉडी का उससे रिलेट करता है। एक्सेलरेशन क्या होता है हम लोगों को पता है, हम लोगों को पता है कि जो एक्सेलरेशन वो होता है वो dv/dt मीन्स एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। d/dt हमने यहाँ पर किस लिए यूज किया है, चेंज, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, जब चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है तब क्या वहाँ पर आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड लॉ है ये बेसिकली अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम बोल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा रहे और उसके एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और मोमेंटम, तो स्टेटमेंट क्या है सेकेंड लॉ का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है उसके चेंज होने का रेट, ठीक है, चेंज होने का रेट, या तो चेंज ज़्यादा हो रहा है या तो चेंज कम हो रहा है, इधर ज़्यादा चेंज हो रहा है इधर कम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, कोई भी बॉडी उसका मास होगा, मास होगा, और वो बॉडी क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, मीन्स वेलोसिटी होगा। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है मीन्स m इंटू वी, मल्टीप्लीकेशन m इंटू वी क्या होता है, प्रोडक्ट मास इंटू वेलोसिटी का मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, वो उसका रेट ज़्यादा चेंज हो रहा है कम चेंज हो रहा है, उसका जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, इसके लिए बोला अप्लाइड फोर्स मीन्स अप्लाई फोर्स किया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाया जा रहा है, इसके लिए बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। वो मोमेंटम का जो चेंज होने का रेट है, ज़्यादा चेंज हो रहा है कम चेंज हो रहा है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला मतलब डिपेंड करता है कि ज़्यादा चेंज होगा कि कम चेंज होगा, और किसके ऊपर डिपेंड करता है वो, तो अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितना फोर्स लगाया है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर, उतना क्या होगा मोमेंटम का रेट चेंज होता है। मोमेंटम के ऊपर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, क्रिकेट में हम लोगों को पता है कि बॉलर क्या कर रहा है, ठीक है, बॉलर बॉलिंग करता है और बैट्समैन बैटिंग करता है। तो वही एग्जांपल अगर हम लोगों ने कंसीडर किया कि यहाँ पर एक बॉलर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है इस डायरेक्शन से, वो इस डायरेक्शन से आ रहा है, बॉलिंग कर रहा है। तो ये जो बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, हमने क्या बोला यहाँ पर, हमने बोला यहाँ पर एक बॉलर है, ठीक है, वो बॉलिंग कर रहा है, तो वो इस डायरेक्शन से बॉलिंग कर रहा है, और हमने सपोज किया और हमें पता है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है, बैट्समैन होता है, ठीक है, वो यहाँ पर बैट्समैन है और वो बैटिंग कर रहा है, ठीक है। तो बॉलर क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है इस डायरेक्शन से, तो जो बॉल होगा उसका कुछ मास होगा, ठीक है, और वो बॉलिंग कर रहा है मीन्स उसका कुछ वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी आ गया देखो, और दोनों का जो प्रोडक्ट हम लेंगे वो क्या होगा, मोमेंटम होगा। मीन्स जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो बॉलिंग का जो बॉलर जो बॉलिंग कर रहा है उसका क्या होगा, कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है। और ये मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन में बॉलर क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है।
इस डायरेक्शन में बॉलर बॉलिंग कर रहा है और बैट्समैन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब ये बैट्समैन क्या करता है, हिट करता है बॉल को, ठीक है, हम लोगों को पता है बैट्समैन क्या करता है, हिट करता है बॉल को। तो यहाँ पर भी बॉलर जब बॉलिंग करेगा, बैट्समैन क्या करेगा, हिट करेगा उस बॉल को, तो बॉल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। बॉलर इस डायरेक्शन से बॉलिंग कर रहा है, लेकिन जब बैट्समैन हिट करेगा बॉल को तो बॉल क्या हो जाएगा, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और बॉल क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट, बॉलर के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, बॉलर के ही डायरेक्शन में क्या होगा, बॉल चला जाएगा, ठीक है। हो सकता है डिफरेंट डायरेक्शन में भी, लेकिन हम बोल सकते हैं कि बॉल जो है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम बोल सकते हैं मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि बॉलर क्या हो रहा है, कर रहा है, यहाँ पर बॉलिंग कर रहा है इस डायरेक्शन से, ऐसे बॉलिंग कर रहा है और बैट्समैन अपोजिट डायरेक्शन में है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, बॉल को हिट कर रहा है। तो पहले मोमेंटम का स्टार्टिंग में जब बॉलर बॉलिंग कर रहा था तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या था, ये वाला डायरेक्शन था, ठीक है, इस डायरेक्शन में बॉल थी, ये वाला डायरेक्शन था। लेकिन जब बैट्समैन ने हिट किया तो डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। मींस अप्लाइड फोर्स की वजह से मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो सकता है, चेंज होता है, ठीक है, चेंज होता है। और यहाँ से हमें समझ में आता है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स की वजह से मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होता है। और डायरेक्शन जो चेंज होता है, ठीक है, मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स में। अगर बैट्समैन ने ज़्यादा फोर्स से हिट किया तो बॉल ज़्यादा दूर जाएगी, और अगर कम फोर्स आसपास में ही जाएगी, ठीक है, या फिर ज़्यादा दूर, डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं करेगी, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा जोर से लगाया हुआ शॉट या तो ज़्यादा ऊपर चले जाता है या तो स्टेडियम के बाहर चले जाता है, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है कि अप्लाइड फोर्स की वजह से मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इस लॉ के हिसाब से हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो देखो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ देख रहे हैं हम, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। तो देखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ हमने क्या बोला, अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मीन्स dp/dt। d/dt क्या, चेंज इन समथिंग व्हाट, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अल्फा का साइन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, एफ को, ठीक है। दिस इज नॉट अल्फा, दिस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, ठीक है। तो dp/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को, इसके लिए हमने लिखा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, या फिर हम बोलेंगे applied force is directly proportional to rate of change of momentum. What? Applied force is directly proportional to applied force is directly proportional to rate of change of momentum, ठीक है। हम लोगों को पता है क्या कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है दो टर्म्स के बीच में, दो क्वांटिटी के बीच में, अगर हमें वो रिमूव करना है वहाँ से तो हमें उस प्लेस पे क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, ठीक है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी वहाँ पर लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखो क्या है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट हम लेते क्या है, k लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, और हमें पता है या पता होना चाहिए क्या कि नहीं पता है तो अभी पता लग रहा है आपको क्या, कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है वो जब रिमूव होता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है वो जब रिमूव होता है तब क्या होता है, वहाँ पर इक्वल टू और एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इक्वल टू साइन आया और कांस्टेंट आ गया, ठीक है। कांस्टेंट हमने क्या लिया, k लिया। इसके लिए हमें क्या मिल रहा है, f इज इक्वल टू k इंटू dp/dt, f इज इक्वल टू k इंटू dp/dt, ठीक है। हमें क्या मिला, f इज इक्वल टू k इंटू dp/dt। और ये k कहाँ से मिला, तो हमने बोला कि जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, उसको रिमूव करने के लिए हम इक्वल टू और वहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू और k आ गया, कांस्टेंट है ये, तो हमने बोला f इज इक्वल टू k इंटू dp/dt। k को हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमें मिला। हमें पता है कि मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, ठीक है। तो p इज इक्वल टू m इंटू वी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू
वेलोसिटी। अगर हमने यहाँ पर बोला मास फिक्स है, और मास बोला गया, मास तो ऑब्जेक्ट का क्या है, फिक्स ही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मास फिक्स है, तो हमने बोला ये मास फिक्स है मीन्स कांस्टेंट है मास। तो यहाँ पर हमने p के जगह पे m इंटू वी ए वैल्यू रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो p के जगह पे देखो वैल्यू रखा तो m इंटू वी, और m क्या है, कांस्टेंट है, हमने बोला फिक्स है मास, तो वो बाहर आ गया, ठीक है। बाहर आ गया तो ये k के साथ आ गया वो, तो m के बन गया, और यहाँ पर dv/dt है। और हम लोगों को पता है कि dv/dt क्या होता है, हम लोगों को पता है कि dv/dt क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, dv/dt चेंज इन वेलोसिटी होता है, और वो किसको इक्वल होता है, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन को। तो dv/dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो dv/dt होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर dv/dt के प्लेस पे हम a ले सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो हमने क्या किया, dv/dt के प्लेस पे a ले लिया, ठीक है। तो हमें क्या मिला है, फिजिकल टू m के, और ये जो dv/dt के प्लेस पे a आया वो a, या फिर हम उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं kma। हम अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, therefore f इज इक्वल टू 1 इंटू ma, एंड दैट इज m इज इक्वल टू f इज इक्वल टू ma, मीन्स हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर भी हमने अगर k इज इक्वल टू 1 ले लिया, ये हमने यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू dp/dt, 1 इंटू dp/dt, और ये 1 मीन्स पता है आपको, ठीक है, वही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, dp/dt कर देंगे। क्यों, क्योंकि k यहाँ पर क्या है, 1 है, इसके लिए dp/dt। तो हम बोल सकते हैं f किसको इक्वल है, f इक्वल है m इंटू ए को, f इक्वल है m इंटू ए को, और वो इक्वल है dp/dt को, मीन्स f इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू dp/dt। तो ये क्या है, हमारा बेसिकली न्यूटन का सेकेंड लॉ है, जो कि क्या, सेकेंड लॉ हमें बताता है, ठीक है, एक्सीलरेशन और अप्लाइड फोर्स के बीच का रिलेशन, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें बोलता है कि चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम जो है, उसका जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स, जितना भी फोर्स उस पर लगाया है उस पर डिपेंड करता है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है उसका रेट डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पे, कितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी, पर्टिकुलर बॉडी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उतना उसका क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। और ये मोमेंटम का हमने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये एक्सीलरेशन के बीच का क्या होता है, एक्सीलरेशन के बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे थर्ड लॉ की तरफ। तो हम देखते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोला है, टू एवरी एक्शन, एवरी एक्शन मीन्स जो भी हम एक्शन करते हैं या फिर जो भी एक्शन होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि आप जितना पेपर लिखोगे आपको उतना स्कोर होगा आपका, आपको उतना मार्क्स मिलेगा। आप जितनी पढ़ाई करोगे, ठीक है, उतना ही आपको क्या होगा, चीज़ें उतनी पता रहेंगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि आप जितना पेपर लिख रहे हो उतना मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। और तो इससे यहाँ पर है ना, हम लोग समझ रहे क्या कि देखो बोला क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी एक्शन होता है, ठीक है, एक्शन हो रहा है तो उतना ही सामने अगर कुछ एक्शन हो रहा है तो उसके अपोजिट में रिएक्शन भी क्या होगा, उतना ही होगा, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग समझते हैं कि ये जो ए है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए और ये बी ऑब्जेक्ट, तो ऐसे 2 ऑब्जेक्ट हमने ले लिए। तो हमने देखो यहाँ पर क्या बोला, हमने बोला यहाँ पर देखो बोला है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है ये डिफरेंट बॉडी के ऊपर होता है, ठीक है, सेम बॉडी पे नहीं। तो बोला है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी,
ठीक है, एक बॉडी एक्शन करेगा और दूसरे बॉडी के ऊपर रिएक्शन होगा, नॉट ऑन द सेम बॉडी। इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्शन जो रिएक्शन है वो सेम बॉडी के ऊपर नहीं होगा, 2 बॉडीज रहेंगे वहाँ पर, एक बॉडी एक्शन करेगी, दूसरे के ऊपर क्या होगा, रिएक्शन होगा। आगे हमने देखो कंसीडर क्या किया, कंसीडर अ पेयर ऑफ अ बॉडी ए एंड बी। पेयर ऑफ अ बॉडी मतलब हमने ग्रुप ले लिया, एक ग्रुप ले लिया हमने, ठीक है, उस ग्रुप में 2 बॉडी है, ऑब्जेक्ट है बोल सकते हो, ए या फिर बी, ठीक है। तो ए और बी ये 2 ऑब्जेक्ट है, हमने ए और बी 2 ऑब्जेक्ट लिया। अब ए क्या कर रहा है, बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, मीन्स ए क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो बी के ऊपर क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे ए फोर्स लगा रहा है बी पे, तो एट दैट टाइम साइमल्टेनियसली क्या होगा, बी भी क्या कर रहा है, ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन फोर्स लगाने का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। फोर्स लगाने का डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम लोग यहाँ पर, ठीक है, वही देख रहे हैं क्या, हमने यहाँ पर बोला अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। मीन्स क्या है, फोर्स ऑन ए बाय बी। यहाँ पर जो एफ ए बी लिखा है हमने, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, बाय बी, बी क्या कर रहा है, ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो हमने क्या लिखा, एफ ए बी, ठीक है। एफ ए बी मीन्स बी क्या कर रहा है, बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इज इक्वल टू हमने लिखा माइनस, क्यों, क्योंकि अपोजिट में हो रहा है, ठीक है। अगर बी फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट हमने लिखा मीन्स वो एक्शन कर रहा है, तो अपोजिट में क्या होगा, उसका रिएक्शन होगा। फोर्स ऑन बी बाय ए, बी बाय ए, तो बी के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, अब ए लगा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन। तो हमने क्या बोला, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। पहले फर्स्ट क्या हो रहा था, इनिशियली बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा था, ठीक है, एक्शन हो रहा था। अब ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा था फर्स्ट, और आफ्टर क्या हो गया, ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन ए का डायरेक्शन क्या है, बी के अपोजिट है। ए का डायरेक्शन फोर्स लगाने का बी के अपोजिट है, इसके लिए हमने क्या लिखा, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, इसके लिए। और यहाँ पर क्या हो रहा था, बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा था, इसके लिए हमने क्या बोला, फोर्स ऑन ए बाय बी, माइनस अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, और यहाँ पर एफ बी ए हमने बोला मीन्स ए क्या कर रहा है, बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने लिखा फोर्स ऑन बी बाय ए। यहाँ पर जो पीछे हमने लिखा है वो क्या कर रहा है, इसके आगे जो लिखा है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर बी क्या कर रहा है, बी हमने पीछे लिखा, तो बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पर हमने पीछे ए लिखा है, ए क्या कर रहा है, बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने जो दोनों फोर्सेस लिखे, दोनों फोर्सेस होंगे एक्शन वाले और रिएक्शन वाले, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, ये हमें समझ में आया, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो बेसिकली न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी एक्शन होता है उसका अपोजिट में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जो फोर्स लगता है, एक्शन का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये टोटल हमने यहाँ पर न्यूटन्स के 3 लॉ देखे हैं। आगे हम फर्दर है ना नेक्स्ट वीडियो में ग्रेविटेशन के फर्दर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर है ना बता सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने डाउट को, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, चलिए।